सर आपने अभी तक वो स्लाइड्स शेयर नहीं किए हैं। हाँ, अभी आज ही कर देता हूँ साथ में, है ना। ओके सर। मूल कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं आज। मैं कुछ सवाल देता हूँ, उनको ट्राई करो। ये आइस नंबर 5 है। सुनो, क्या दिखा है। A+B gives A3B2 ये भी अनबैलेंस्ड है। और A3B2 प्लस C, A3B2C2 ये वाली भी अनबैलेंस्ड है। अब क्या लिखा है। above two reactions above two reactions are carried out by taking 3 mole each of A and B and 1 mole of C, then ऑप्शन है 1 mole of A3B2C2 is formed. Option B, half mole of A3B2C2 is formed. 1 mole of A3B2 is formed. And option D, half mole of A3B2 is left finally. क्या आंसर आएगा बोलो। आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल ज्यादा करने पड़ेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा। सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, देन आफ्टर इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट इसको बैलेंस करो, देन इसको बैलेंस करो।
आंसर्स एवरीवन? जी सी है आंसर क्या? सर, बी बी सर, सी आ रहा है। अच्छा, चेक किया जाए आंसर क्या आएगा। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ए प्लस बी से क्या आ रहा है? A3B2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करो। 3A2B। हाँ, बैलेंस हो गई। नीचे वाले रिएक्शन को बैलेंस करो। A3B2+2C। अब सही है। गॉट इट। अच्छा, ए बी कितने कितने मोल है बताओ? 3 मोल। तो इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? ए ए ए होगा। ए पूरा रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। और बी कितना जाएगा? सर 2 जाएगा तो 1/3। हाँ, 2 जाएगा। ऐसे करके लिख लिया मैंने। यही तरीका लगाना है तुम्हें। 2/3 × 3। A3B2 कितना बनेगा? 3 से 1 बनता है। 1। और एक्चुअल में 1 ही है, तो कितना बनेगा? 3 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1। 3 मोल से कितना बनता है? 1। तो 1 मोल ही बनेगा। आपने लगता है सर वो क्वेश्चन में बी सी डी तीनों राइट है। ये क्या चीज? बी सी और डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यस सर। वो चेक हो जाएगा अभी। A3B2 कितना बनेगा? 1 मोल। I3B2 हमारा 1 मोल बन गया। C कितना है हमारे पास? 1 मोल। तो आप बताओ इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है? सी। नीचे वाली रिएक्शन सी लिमिटिंग रीजन है ना? तो अब सी पूरा रिएक्ट करेगा और ये कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। तो ये 2 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? हाफ। गॉट इट। तो अब देखो क्या लिखा है। पहला 1 मोल ऑफ A3B2C इज फॉर्म्ड। गलत है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाफ मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड, करेक्ट है। 1 मोल ऑफ A3B2 इज फॉर्म्ड, ये सही है करेक्ट है सर। है ना? हाफ मोल ऑफ A3B2 इज लेफ्ट, ये भी सही है। तो एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल करेक्ट होता है। सबको नोट करना है, इसको नोट करो। किसी का ऊपर का नोट करना छूट गया तो बता सकता है मुझे। नहीं, एडवांस लेवल नहीं है, बट एडवांस में एडवांस लेवल की बात नहीं है। एडवांस में क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी एडवांस में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट चूंकि उसमें टॉपिक ज्यादा हो जाते हैं, सिर्फ इस टॉपिक पे सवाल नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है कुछ आगे का आएगा, थोड़ा और आगे का। ये बहुत बेसिक में टफनेस बढ़ाई गई है। सवाल बेसिक है।
ओके, मेंस के पेपर में सर सवाल आ एक सकता बार ऊपर थोड़ा सा दिखाना। है। तो सर नीट में आएगा? नीट में सिंगल करेक्ट आएगा। नीट में थोड़ा, नीट के लिए थोड़ा हाई लेवल है ये, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ना। नीट लेवल के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा सवाल अगर नीट में पूछेंगे तो। नीट में तो एक करेक्ट होता है तो पूछेंगे, इसमें इनकरेक्ट क्या पूछेंगे, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। नोट हो गया। देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम is heated with 49 ml of H2SO4। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, 2। अब कैसे सॉल्व करोगे, करें सर बोलो बोलो। सर ये आइस का ही क्वेश्चन बनाइने। हाँ हाँ, आइस करना है। ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। सॉल्व करो, इसको क्या आएगा बताओ। सर बोलो। इसमें समझाऊं मैं? परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला लगेगा।
परसेंटेज कंपोजिशन का। इसकी रिएक्शन नहीं पता है ना, लिख देता हूं मेरे को। रिएक्शन में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। एल्यूमिनियम जो है उस पे +3 चार्ज आता है, कितना आता है? उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। पढ़ा था ये 10th में। यस सर। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्यूमिनियम जो है वो एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। बैलेंस करो इसको, ये बैलेंस रिएक्शन है। आप सॉल्व करो। सर वो क्या लिखा है, एसपी ग्रेविटी? ये पढ़ाया था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी लिखी है ये अच्छा, वाटर के रिस्पेक्ट में। 2 ग्राम पर ml कितनी वैल्यू है इसकी? ग्राम पर है। वाटर की कितनी होती है? 1। तो इसकी कितनी होगी? 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होती है, तो एक्चुअल डेंसिटी कितनी आएगी बताओ? D/D वाटर। तो D कितना आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 ग्राम पर ml। समझ गए? यस सर। सर वो डी वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ना? ओके सर। जब नहीं दिया हो तो 1 लेना है। सर इसमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम H2 गैस का STP पे। लिमिटिंग रीजन का सवाल है ये। मैं समझाऊं? देखो समझ लो। अच्छा, इसको तो हटा दो, इसे समझाने के लिए बताया था। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास? 27 ग्राम। 27 ग्राम। H2SO4 का मास कितना आएगा? 98। 98 ग्राम। एल्यूमिनियम का मोल्स कितना आएगा? लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा बताओ? कौन सा है लिमिटिंग रीजेंट? H2SO4। हाँ, तो अब इसको तो चेक कर लिया, इसको हटाओ, ये चेक हो गई, साइड में चेक कर लिया इसको। तो H2SO4 पूरा रिएक्ट करेगा, और ये कितना रिएक्ट करेगा? 2/3 मोल। 3 से 2 रिएक्ट करता है तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 2/3। और अगर ये 1 रिएक्ट करेगा तो बताओ H2 कितना बनेगा? 1। हाँ, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा STP पे बताओ? 22.4। आंसर निकल गया ना तुम्हारा ये। और क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद H2SO4। कितना एल्यूमिनियम बचा है? सर 0.33 बचा। और रिएक्ट कितना करा? 2/3। 1 का 2/3 कितना रिएक्ट किया? मतलब 2/3 × 100।
कितना रिएक्ट हुआ ये 66 पॉइंट, समझ गए? 66.67 6 हाँ हाँ, रिएक्टेड अपॉन टोटल इंटू 100। सब नोट करें तो इसको। फिर इसमें एसपी ग्रेविटी का क्या रोल था? वो m इक्वल टू वी लगाने के लिए ml दिए थे, डेंसिटी दी थी, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, क्या है ये? वैसे हमने डेंसिटी यूज नहीं की, हमने तो डायरेक्टली इसमें से वॉल्यूम निकल गया है हमारा। नहीं, यहाँ m इक्वल टू वी यूज किया है ना, टू डेंसिटी इसकी। 49 ml का मास कितना आया, तो यूज तो किया है मास निकालने के लिए। सर स्क्रीन नीचे रोल करो ना। हो गया? अब देखो, परसेंटेज यील्ड। कई बार क्या होता है, अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, तो हमें ये समझना पड़ता है कि रिएक्शन, मान लो हमने CO2 लिया 1 मोल, ये लिया 1 मोल, और हमारा CO2 बन रहा है 0.8 मोल, तो बताओ यील्ड कितनी हुई? यील्ड ऑफ रिएक्शन कितनी है? 80%। 80%। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज यील्ड। मतलब इस रिएक्शन को कराने में कार्बन और ऑक्सीजन लॉस हो गए किसी भी फॉर्म में, या जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन मुझे बोल के 1 मोल दिया गया था, एक्चुअल में वो प्योर नहीं था, इम्प्योर था। तो मुझे तो प्योर लग रहा था, बट मैंने जब रिएक्शन कराई तो ये सिर्फ 0.8 मिला। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परसेंटेज यील्ड क्या होगा? एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारी एक्चुअल में आ रही है, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली हमने क्या सोचा था, इनटू 100। थ्योरेटिकली हम क्या सोचते हैं? थ्योरेटिकली हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमने रिएक्शन कराई कार्बन और ऑक्सीजन के 1 मोल की, तो हमारे हिसाब से कितना बनना चाहिए था CO2? 1 मोल। कितना बनना चाहिए था? बट बना कितना है बोलो? 0.8 मोल। 0.8। तो हमारे हिसाब से 1 मोल बनना चाहिए था, बट 0.8 बना, तो 80% यील्ड है। कितनी परसेंट है? 80%।
कि ऐसा क्यों हो जाता है, बिकॉज कुछ चीज वेस्ट हो गई। मान लो रिएक्शन ऐसे हो रही है, यहाँ पे कार्बन रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है हमने, कार्बन, इधर से O2 डाल रहे हैं और यहाँ से क्या निकल रही है, CO2। बट अब रास्ते में क्या है, कुछ इसमें होल्स हैं, कुछ कार्बन भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन भी यहाँ वेस्ट हो रही है। तो तुमने तो इसको 1 मोल दिया था, कार्बन भी 1 मोल दिया था, लेकिन CO2 कितनी मिली, 0.8 मोल। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी यील्ड है वो कितनी हो गई, 80%। ये याद रखो, ठीक है। समझ में आ गया? यस यस सर। सर, आ गया। हाँ देखो, एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ। क्या है, बैलेंस रिएक्शन? नो सर। अभी बैलेंस हो गई। इसका यील्ड दिया हुआ है 80%। बोला गया है कि ये 2 मोल लिया, ये 1 मोल लिया है। फिर जो SO3 बनी है उसको H2O से रिएक्शन कराया, H2O जो लिया वो 1 मोल लिया, और यहाँ पे जो यील्ड है वो 60% है। तो बताओ फाइनली H2SO4 के मोल कितने होंगे? बोलो। सर 0.6 ही आएगा ना? कैसे आएगा? 60% यील्ड है इसीलिए। सर H2O एक ही मोल है और यील्ड 60% है, तो सेम इक्वेशन में बस खाली परसेंटेज निकालना। SO3 नहीं पता है ना कितना है? सर SO3 1.6 है ना, ऊपर से है। हाँ, तो कितना बनेगा फिर H2SO4? 0.6 मोल। यस, गुड। आंसर कितना आएगा? 0.6। बाकी लोग बताओ। बताओ फर्स्ट रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट है? नो सर। तो कितना बनेगा बताओ ये SO3? 2 मोल्स। 2 मोल्स का 80% बच्चे, है ना? यस सर। समझ में? हाँ, तो कितना आएगा? लेकिन ये नीचे ट्रांसफर कर दूं, अब कौन सा लिमिटिंग एजेंट है? H2O वो पूरा रिएक्ट करेगा, ये 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये 1 से 1 बनता है, तो यहाँ 1 बनना चाहिए था, बट कितना बनेगा? 0.6 0.6। समझ में आ गया सबको? यस सर। नोट करें इसे। तुम लोग इसके नीचे नोट करो ताकि क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आए, नहीं तो ऐसे करोगे तो भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था। रेड वाला जो है उसको लिखा रहे हैं तो फिर से नोट करो नीचे, और अगर ऐसे समझ आ गया तो सही है, वहीं पे भी लिख सकते हो। देखो
ये न्यू टॉपिक है बच्चे, परसेंटेज यील्ड, दिस इज अवर न्यू टॉपिक। अब हाँ, मोल कॉन्सेप्ट ही चलेगा, अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, अभी कुछ दिन मोल कॉन्सेप्ट चलेगा। मोल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज यील्ड आएगा, पीओएसी आएगा, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी, बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट इज ए वेरी स्मॉल टॉपिक, बट देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी पीओएसी आने वाला है थोड़ी देर में, तो फेमिलियर होना पड़ेगा तुम्हें इन सवालों से। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं देने जा रहा हूं। 5 moles of B, 5 moles of B and 7 moles of C if percentage yield of each reaction is 80, then find final moles of AB2C present। एक और क्लास लगेगी, तुम्हारा मोल खत्म हो जाएगा, फिर गैसेस स्टार्ट होगा। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, अब हो गया काफी। सर आगे नेक्स्ट क्या क्लास है? में हम लोग मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, आगे क्या होएगा? आगे क्या पढ़ाएंगे? गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। सर वो नया न्यू लेसन है। चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, न्यू चैप्टर। या फिर सर वो कल से तीसरा होगा। चैप्टर कल से नहीं हो पाएगा, एक क्लास और लगेगी। ओके सर। सर इसमें पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी ना? बैलेंस करो। सर 1.6 आएगा क्या? पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। किसने बोला आंसर? चलो देखते हैं आंसर। फर्स्ट आंसर ये आया है, और कोई आंसर्स? आंसर बताओ। देखो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करना है? ए बी है, इधर 2 है तो 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर ए बी नीचे ले लिया सी। देखो यहाँ पे बी 2 है, बी 2 है, इस रिएक्शन को यहाँ से बैलेंस करना है, ऊपर से मतलब नहीं। यहाँ पे 2 इधर है तो 2 ए बी, ए बैलेंस हो गया। देखो ए ए, लेकिन सी बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस है, देखो बैलेंस। बताओ, द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 moles of A2, 5 moles of B। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बी। बी है, 5/2। बी है ना लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ सर बी है। बी पूरा रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। ए बी, ए बी कितना बनेगा? 1। 5 बनना चाहिए थ्योरेटिकली, 80% है ना यील्ड, ओके हाँ सर। 4 मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा? 4।
सेकेंड रिएक्शन देखो क्या है। ए बी कितना है, सी कितना है, सी कौन सा लिमिटिंग है, यही तो लिमिटिंग एजेंट है, मे बी ए वाला। ए बी वाला ना, ए बी पूरा, यही तो लिमिटिंग है इस रिएक्शन के लिए फॉर सेकेंड रिएक्शन। तो कितना बनना चाहिए भाई, ए बी टू सी, 2 से 1 बनता है ना, हाफ बनता है, तो 4 से भी कितना बनेगा, 4/2, लेकिन यील्ड कितना है 80%, 1.6 1.6 मोल्स आएगा। ठीक है, और सर आगे का एसी का समझ क्या में आ करना गया, है? वो नहीं आएगा ना, उसका पूछा नहीं इन्होंने, उसका भी निकालना है तो इतने ही आएगा ना सेम, क्योंकि 1:1 में बन रहे हैं ना, ये भी 2 से 1 बनता है, ये भी 2 से 1 बनता है, तो 4 कितना बनेगा, 80% यील्ड है, थ्योरेटिकली तो 2 बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसका 80% रिएक्शन, किसी को डाउट है? नो सर। इसको नोट करें। सर वो आपने वहाँ पे 4/2 हाँ, लिया, उसके जगह 2 भी ले सकते थे ना? डायरेक्ट 2, अरे हाँ सर, ले सकते हैं ना। हाँ वही तो किया है, 2 into 80/100। 2 तो है, 4/2 का मतलब हाँ सर, 4/2 का कितना होता है, 2 ही होता है ना, हाँ सर। उसको सॉल्व किया है, 2 कितना बना है, 4 से कितना बनेगा, ऐसे सॉल्व करना नहीं सीखा अभी तक क्या? नहीं सर, पता है। क्या करता हूँ, सर ये आपकी दिखाता हूँ आवाज कैसे कट आया रही है है। बीच बीच में, सर आप, हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, हाँ यस सर। सर, बीच बीच में कटती है। आप सही है? यस सर। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी। तो पीओएसी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, उस पे जो है वो क्या करता है, means in a chemical reaction, number of atoms और number of, हाँ सर आपने POAC मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना इसका? हाँ शॉर्ट फॉर्म, in a chemical reaction number of atoms or number of moles of atoms of
every element are conserved. मतलब क्या है, जैसे यहाँ अगर कोई रिएक्शन विदाउट बैलेंस रखी है, बिना बैलेंस इक्वेशन दिए, बैलेंस नहीं किया है, तब भी मैं क्या बोलूंगा, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन लेफ्ट हैंड साइड मोल्स ऑफ सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राइट हैंड साइड, है ना? सही बात है, चाहे रिएक्शन बैलेंस हो या ना बैलेंस हो, उससे क्या मतलब। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ, अगर मुझे KClO3 के मोल्स पता है तो उसमें बताओ एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन का कितना एटम है? 35.5। 6.02। नहीं, एक मोल में कितने मोल एटम है? मोल में बताओ, मोल है एक ही है। Na एक मोल KClO3 में एक मोल है ना? यस सर। एक मॉलिक्यूल में कितना है? एक मॉलिक्यूल में एक, तो एक मोल में भी एक मोल। तो इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है, POAC फॉर Cl एटम, क्या लगा दिया, POAC फॉर Cl एटम। सिमिलरली लगाओ PU, हाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 ही है। हाँ, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है POAC में। POAC में विदाउट रिएक्शन बैलेंस किए सॉल्व करेंगे। किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे कि प्रोडक्ट का नाम पता है सिर्फ। जैसे तुमको कोई बोल रहा है पोटेशियम क्लोरेट लिया, KCl और O2 बना, ये केवल इस दिखाने के लिए बनाया है कि रिएक्टेंट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, बस बैलेंस नहीं किया। POAC में बैलेंस नहीं करना है, समझ रहे हो? हाँ। POAC में विदाउट बैलेंस सॉल्व कर देंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कंपाउंड है उसके मोल पता है और उस कंपाउंड में कितने मोल क्या है ये पता है, तो हम उस एटम को कंजर्व करेंगे। बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे अगर एटम जितने पता है मिल जाए, इधर जितने एटम है आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। देखो अभी लगाता हूँ, के लिए लगाओ, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ के एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ के एटम इन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो मोल्स ऑफ के एटम है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 into मोल्स ऑफ KClO3, इधर कैसे आएगा, 1 into मोल्स ऑफ KCl। हाँ। सिमिलरली अब ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीजन किस में है, KClO3 में कितना है, एक मॉलिक्यूल में कितना है, 3। कितने लोग को समझ में आया ये, इंटू 3 होगा, इंटू 2 होगा। कोई डाउट है तो बताओ, 3 और 2 कैसे आया, समझ में आ गया? तो मुझे सर मतलब उसके कितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये रिएक्शन लिखी है ना, अगर KClO3 के मोल पता है तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे पता चल जाएगा, इंटू 3 करके। हाँ। अगर ऑक्सीजन के मोल्स पता है O2 गैस के, तो ऑक्सीजन एटम के कितने होंगे, 2 टाइम्स। यस, 16 into 2 32 AMU। आर्यन को नहीं समझा है, कहाँ पे डाउट आ रहा है आर्यन बताओ। सर मुझे पूरा हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया है। मुझे भी सर।
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा देखो, पहली बात ये है किसके लिए लगाना है इसको, रिएक्शन चाहे बैलेंस हो या ना बैलेंस हो, हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में मोल्स ऑफ क्लोरीन राइट हैंड साइड के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, होंगे कि नहीं होंगे, प्रैक्टिकली बताओ, होंगे? यस सर। एटम शुड बी कंजर्व्ड, बट तुम्हें रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पता नहीं है कैसे बैलेंस करिए, ये कह सकते हो, ये तो एग्जांपल है, कोई ऐसी रिएक्शन भी होती है जिनको बैलेंस करना टफ होता है, लेकिन चलो अभी बताता हूं, सुनो इधर, मोल्स ऑफ Cl इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl इन राइट हैंड साइड, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये सही है? यस सर। सारा का Cl कहां से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सारा Cl कहां से आ रहा है, KClO3 से आ रहा है, आ रहा है? यस सर। अगर तुम्हें मोल्स ऑफ KClO3 पता है तो बताओ Cl के मोल्स कितने होंगे, इनटू 1, क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन्स 1 Cl एटम, सही बात है कि नहीं? यस सर। सर मतलब जो मोल्स ऑफ Cl and LHS is equal to moles of Cl and RHS हम जनरल मतलब कॉमन सेंस से बता रहे हैं, नॉट फ्रॉम द रिएक्शन। नहीं नहीं, रिएक्शन को बैलेंस देखना ही नहीं है, हम केवल ये देख रहे हैं कि Cl अगर इधर है तो इधर भी होना चाहिए, है कि नहीं है? अब Yes. इनके एटम भी तो बराबर होने चाहिए आपस में, रिएक्शन में बराबर नहीं है, बराबर है एक्चुअल में, रियलिटी में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। ओके, अब मोल्स ऑफ KClO3 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, अगर मोल्स KClO3 के पता है तो Cl के पता हो जाएंगे इनटू 1 करके। यस सर। इधर मोल्स ऑफ KCl तुम्हें पता है तो Cl कितने हो जाएंगे इनटू 1, क्योंकि यहाँ पे भी Cl और कहीं है नहीं, ऑक्सीजन में तो Cl नहीं है, सिर्फ KCl में, और उसमें एक मोल में एक है, तो ये हो गया। ऐसे पोटेशियम का समझा, सिमिलर। यस सर। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन सारा कहाँ मिल रहा है, KClO3 में मिल रहा है, मिल रहा है। अगर KClO3 के मोल्स दिए हैं तो ये बताओ एक KClO3 में कितने टाइम्स ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स। हेलो सर। हेलो सर। ऑक्सीजन वाले में चल रहे थे हम लोग, हेलो हेलो, ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं। बताओ अगर KClO3 के मोल्स पता है तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। यस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन्स 3 मोल ऑक्सीजन, पता है कि नहीं, 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2। तो अगर तुम्हें KClO3 के मोल्स पता है तो ऑक्सीजन कितने एटम होंगे, 3 टाइम्स। ये कितने लोग को समझ में आ गया? सर क्या इसमें डाउट है कोई? सर हाँ सर। हाँ सर मतलब अगर बोलो। हमें किसी भी एलिमेंट का इस कंपाउंड के अंदर कितना मोल्स है वो ढूंढना होगा, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करने का ना कंपाउंड को। क्या करना होगा, बोलो फिर से बोलो। यस आर्यन बोलो। सर मतलब अगर हमें ऑक्सीजन का एटम
सॉरी मोल्स ढूंढना होगा, हाँ हाँ तो फिर O3 दिया हुआ है कंपाउंड में, तो फिर इंटू 3 करेंगे ना पूरे कंपाउंड को, यही बता रहे थे ना आप? यस यस बिल्कुल 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 यही बता रहा हूँ मैं, और फिर सर आपने लिखा क्योंकि है कॉमन सेंस है इक्वल। ये। अच्छा ठीक है, समझा हाँ सर। नहीं नहीं समझा। राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में भी सेम सर किया ना ऑक्सीजन के आपने? मोल्स इंटू टू, हाँ ऑक्सीजन के सर मोल्स इंटू टू कर दिया। हाँ सर ये दोनों इक्वल होंगे। सर हाँ सर वही पूछना था। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर इधर तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स है और उधर 2 मोल्स है, तो वो इक्वल नहीं हो सकते। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, मेरी आवाज आ गई? यस सर बट ब्रेक हो सर रही कट रही है। सर अच्छा मुझे अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, हेलो सर। हाँ स्क्रीन दिख रही है? हाँ है। यस सर। सर मुझे नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं अभी आ रही क्या? मुझे दिख रही है सर। आ सर आ रही गई है। स्क्रीन। आ गई सर। अच्छा अच्छा, अब मैं तुमसे प्रैक्टिस कराता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो है KCl, प्रथम ही पूछ रहा है KClO3 इंटू 3। भाई KClO3 के मोल्स कहाँ पता है? इसके मोल्स x मानो, इसके y मानो, तो x इंटू 3 इक्वल टू इंटू 2 ऐसा है, समझे? और Na लिख लो तो Na, x और y भी तो है प्रथम। हमें कहाँ पता है KClO3 के मोल्स कितने हैं, O2 के मोल्स कितने, ये नहीं पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है और ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ ये इक्वल होगा, ये इक्वेशन आएगी ऐसी। लेट इसके एक्स मोल गिवन है, इसके वाई मोल गिवन, तो ये इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ। सर ये Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर है ना? Na एवोगैड्रोस नंबर है। हेलो सर, थोड़ा ऊपर देखो scroll क्वेश्चन, करो। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्या आंसर आएगा बोलो? विदाउट बैलेंस किए कैसे बताओगे?
विदाउट बैलेंस की कैसे बताओगे? आप समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा देखो इसमें क्या कॉमन है, KClO3O2 में क्या कॉमन है? विच एटम इज कॉमन? KClO3 और ऑक्सीजन में कौन सा एटम कॉमन है? ऑक्सीजन। तो POAC लगाओ ऑक्सीजन के लिए, क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ इनटू कितना होगा? ये 3 नहीं लिखा है। मोल्स ऑफ O2 इनटू कितना होगा? 2 है ना? यस सर। समझ आया? KClO3 के मोल कितने दिए हमने? कितने दिए? तो मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे? बोलो। 4.5। समझ में आ गया सबको? क्या ये आंसर सही है? इसको रीचेक करो। नाउ रीचेक यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होती बैलेंस इक्वेशन? कितने मोल लिया है हमने? 3 मोल। बताओ कितना बनेगा ये? बोलो। एक बार और समझाऊंगा। यस, अगर ये 3 मोल लिया है तो ये कितना बनेगा? कितना बनेगा? 4.5 आएगा। आएगा ना सेम? ये तरीका तो पहले ही कर चुके हो। ये तरीका रिएक्शन बैलेंस करने पे ही लगेगा। हमें विदाउट रिएक्शन बैलेंस करे लगाना है। तो क्या लिखोगे कि भाई रिएक्शन तो ये होती है और KClO3 और ऑक्सीजन O2 दोनों में ऑक्सीजन है, तो POAC लगाओ ऑक्सीजन के लिए। क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ KClO3 into 3 times ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 into 2 times ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है, सिंपल और जिस जगह पे के मोल्स ले लो उसमें कितना ऑक्सीजन है उसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो भी है वो करो। फिर इधर देखो KCl में तो ऑक्सीजन नहीं है तो चला गया। O2 में ऑक्सीजन है तो मोल्स ऑफ O2 और उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? 2 टाइम्स। आप बताओ किसको डाउट है? सर आप इसमें मुझे डाउट वाले। हाँ, इस पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि मतलब कौन सा भी कुछ अनबैलेंस restriction जो नहीं, होगा उसको हम कहीं ऐसे पे सॉल्व लगाओ। कर हाँ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका, कहीं पे लगाओ, जहां पे लगा पाओ वहां लगाओ। सर 4.5 फाइनल आंसर है कि उसके नीचे भी कुछ है? वही आंसर है। उसके नीचे दूसरा मेथड जो है पहले वाला उससे प्रूफ कर रहा है उसको। बैलेंस अगर कर रहे हैं, सर अगर बैलेंस करके प्रूव किया है ना? हाँ बैलेंस करके प्रूव किया है। लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए POAC यूज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रीजन फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है पहले से। हम कौन सा तरीका यूज करेंगे POAC? जब रिएक्शन बैलेंस ना दी हो। उसके पहले मैं तुमसे कुछ चीजें करवाना चाहता हूँ। सर हाँ सर बताने क्या हो गया था मेरे को, मतलब लॉगिन ही नहीं हो रहा था मीटिंग में। अच्छा, नहीं अब तो आ गया ना, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, पर वापस बता ना, अभी आपने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो POAC है ये देखना है कि ऑक्सीजन पे अगर POAC लगाना है तो जितनी जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके मोल्स इनटू उस मॉलिक्यूल में जितना ऑक्सीजन है, ऐसे लिखो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऐसे सर लिखो राइट वो हैंड तो साइड। आता है ये लिखना सर, वो जब बस, हुआ इतना ना आना चाहिए। कि आवाज नहीं आ रहा था आपका, उस इंसिडेंट के बाद। उसके बाद क्या है? ये 3 मोल दिए KClO3 के, समझे? इनकी वैल्यू डाल दी यहाँ सर पे। तो फिर
सर ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है। वही समझा रहा हूँ ना मैं तो। अच्छा ठीक है सर। जितना ओ का एटम है वो मल्टीप्लाई करना है, जितना ओ का एटम है वो मल्टीप्लाई। इसको फिर प्रूव कर दिया हमने, अगर बैलेंस करके भी सॉल्व करो तो सेम आंसर आएगा। अब सुनो, पीओएसी लिखना है, पहले इसको कर लो, फिर अभी डाउट सुनता हूँ और भी किसी के कुछ डाउट है तो। इसका लिखो, इस पे लगाओ पीओएसी। लगा दो। दूसरा सवाल लिखो। मतलब सर सबके लिए, सब एलिमेंट के लिए पीओएसी लगाना है? लिखना है सिर्फ, हाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस। बताओ पीओएसी फॉर एन क्या आएगा? यही आएगा मोल्स ऑफ NO2 है ना, into 2। 2। P4 में तो है ही नहीं नाइट्रोजन, आगे बढ़ जाओ, राइट साइड पे चले जाओ। मोल्स ऑफ N2 into 2, कोई प्रॉब्लम अभी तक? सर द मोल्स ऑफ N2O into 2 किधर से आया? क्योंकि नाइट्रोजन में एक N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है ना, ये वाला 2 है। जितने एटम होते हैं वो मल्टीप्लाई करना है ना, n एटम के लिए लगाते हैं ना, n एटम के लिए। एक N2 में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। फास्फोरस के लिए लगाओ, क्या आएगा? 4 into moles of P4 is equal to 4 into moles of P4O10। समझा? सर एनी डाउट्स? हाँ सर अगर 2 जगह रहा तो ऐड करेंगे उनको? ऐड करेंगे, यस, 2 जगह रहा तो ऐड करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए लगाओ, ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? ये अच्छा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा होगा। कितना है? ऑक्सीजन के लिए मोल LHS में मोल्स ऑफ 4 into 1 हाँ और RHS में P4O10 का into 10। हाँ ठीक सर है। तो फिर ये अलग अलग हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या अलग अलग हुआ? मतलब एक साइड में बस 1 है एटम और दूसरे साइड में 10 है। केवल इससे फर्क नहीं, इस पे तो डिपेंड करता है ना। इनके मोल्स का रेशियो भी तो क्या हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो। कहने का मतलब है N2 जो लग रहा है और जो P4O10 लग रहा है, उनका आपस में रेशियो कितना है? 10 का रेशियो है ना? ओके सर। तो तुम्हें तो केवल इतना लिखना है बस, बाकी तो अननोन चीजें उसमें हैं। अभी हमें कैसे पता है कि मोल्स ऑफ N2 कितने हैं? वो तो क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इधर लिखो, कितना आएगा बताओ? फास्फोरस के लिए बताओ, यहां तक समझा? यस सर। इसके लिए बताओ कैसे लिखा? सर रिएक्टेंट में फास्फोरस 4 है और प्रोडक्ट में तो एक ही दिखा रहे। इससे मतलब नहीं ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है, विदाउट बैलेंस करके लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं? बैलेंस नहीं करना है, दिखा ये बैलेंस रिएक्शन है ही नहीं तो गलत तो दिखेगा इसमें। इस रिएक्शन को बैलेंस ना करके डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है ना। इस रिएक्शन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? यहाँ से तुम्हें देखो हेमांश, इधर देखो। हाँ क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा है? मोल्स ऑफ H3PO4 शुड बी 4 टाइम्स मोल्स ऑफ P4। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ से क्या समझ में आया? मोल्स ऑफ H3PO4 राइट साइड में लिखा है कि नहीं? यहाँ पे हाँ। यहाँ लिखा है कितने टाइम्स होने चाहिए? 4 टाइम्स मोल्स ऑफ P4। यस। 4 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो तुम बोल रहे हो सर। 4 इधर, इधर 1 है, इधर 4 होना चाहिए। ये दिखाएंगे नहीं यहाँ पे, इसको नीचे लिखेंगे हम। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। ओके। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। पीओएससी में रिएक्शन बैलेंस नहीं करते, याद कर लो। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। नाइट्रोजन के लिए लगवाओ, पहले बताओ। सर हो गया नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का भी। into moles of HNO3 1 into मोल्स ऑफ, HNO3 और उधर 1 into moles of NO2 हाँ। अब हाइड्रोजन के लिए लगाओ। क्या आएगा? 1 into moles of HNO3 is equal to 3 into हाँ बोलो बोलो। 3 into moles of H3PO4। और आगे इसमें भी तो है। प्लस n moles of H2O 4 into moles of H2O। ठीक है, अब लगाओ। किसके लिए बचा है? ऑक्सीजन। क्या आएगा बताओ? moles of HNO3 into 3 equals हाँ moles of H3PO4 into 4 हाँ plus moles of NO2 into 2 plus moles of H2O into 1। हाँ, ठीक है। सिंपल हो गया ना अब तो? हाँ सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नोट करो सारे नो लोग। सर। आप भी नोट करो। अच्छा, आंसर के भेज दिए तुमने व्हाट्सएप पे? गुड गुड। तो थोड़ा सा ऊपर सही है, कीजिए। सही है, आंसर सही है तुम्हारा। और ऊपर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मुझे भी नहीं पता। मैथ वाले सर से पूछना इन्फिनिटी किसने इन्वेंट किया है ना। मैथ वाले सर है ना अपने, गौरव सर, वो बताएंगे। मुझे तो याद नहीं, मैं भूल भी गया किसने किया है। अब पढ़ा तो होगा मैंने भी। अच्छा, कोई बताएगा इन्फिनिटी किसने इन्वेंट किया था? ये आर्यन पूछ रहा है। व्हेन क्लास विल स्टार्ट ऑफलाइन? ऑफलाइन यार अभी तो देखो 2 बच्चों को कोविड हो गया जुलाई बैच में। किसको हुआ? बच्चे को? वो आज नहीं आया क्या? घर में किसी को हो गया? हाँ सर, पेरेंट्स? कोई अथर्व नाम अथर्व करके अथर्व था। की इसमें हुआ है। हाँ, इसलिए अभी क्लास ऑफलाइन तो नहीं हो पाएंगी ना। इस साल तो नहीं होगी ना सर? 1-2 महीने में बता पाएंगे, अभी तो नहीं। 1-2 महीने बचे हैं साल के। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो वैसे। जॉन वेलिस लिखा है। पता नहीं जॉन वेलिस ने किया, किसने किसने किया। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बता नहीं पाए होंगे किसी को। सर 1655 में किया था जॉन वेलिस ने। काफी पहले कर लिया था। हाँ बट सर। इन्फिनिटी का तो नॉलेज इंडिया में बहुत पुराने जमाने से है। हाँ सर, हमने तो जीरो भी इन्वेंट किया था। तो वो सारा चीज वेस्टर्न कंट्री में जा नहीं पाया था, इसलिए किसी को नहीं पता है। रामानुजन नहीं, रामानुजन तो अभी आए हैं। श्रीनिवास रामानुजन तो इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम किया है।
ये तो बहुत अंदर की बात है, बहुत सर टफ किया है, उसको समझना सर भी तो मुश्किल। फिर इंटरनेट पे वो तो मूवी थी द मैन हु इन्वेंटेड इन्फिनिटी, नहीं नहीं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, हाँ हाँ, तो न्यू उसमें लिखा है, मतलब न्यू का मतलब होता है कि जानते थे, इन्वेंट तो नहीं किया, है ना। सर उन्होंने ब्लैक होल का कुछ तो थियरी निकाला था। मूवी देखना तुम लोग, वैसे मैं जो बता रहा हूँ वही सही बात है, फिल्म में तो बहुत कुछ दिखाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, उस तगड़ी वाली कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस पे उन्होंने वर्क किया था, और उसका यूज जो है हर जगह पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, तो सर क्वांटम फिजिक्स में यूज है, तो ब्लैक होल वही है, उसी में भी यूज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी चीज। सर हाँ सर मैंने सुना है कि मतलब ऐसा मूवी में बोल रहे थे कि उन्होंने जो इक्वेशन दी उसका कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा मूवी कह रही थी, मैं नहीं कह रहा था। थोड़ा बहुत सही भी होगा कई बार लोग लोग जो है लिख देते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं, उनको पता होता है, देते नहीं ताकि किसी को समझ ना जाए कोई, है ना। हाँ सर। हाँ, ऐसा भी करते हैं लोग, काफी टफ है, नहीं समझ पाओगे तुम इंजीनियरिंग में भी जाओगे और उसको खोल के देखोगे तो कम समझ में आएगा, इतना ज्यादा टफ है उनका वर्क। बाप रे। किसका वर्क सर? श्रीनिवास रामानुजम। ओके सर। रामानुजन जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, हाँ सर। साइंटिस्ट नहीं है, मैथमेटिशियन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो पीएससी पे बेस्ड है। तो इसको देखो कैसे करते हो सॉल्व। सर सर हाँ आपने इधर लिखा है K2 ZN3, मतलब वो पूरा बोलो ब्रैकेट के बोलो। अंदर है, वो पूरा एक इक्वेशन है। ये सच में कुछ फिर से बोलो। सर मतलब आपने जो लिखा है ना K2 ZN3, वो पूरा एक इक्वेशन है या एक कंपाउंड है वो? हाँ हाँ, किसमें, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। किसकी बात कर रहे हो? सर इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस उससे लगाना है ना, पीओएससी से लगाना है, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत टफ हो जाएगी, कुछ दिया ही नहीं है ना। रिएक्शन लिख पाओगे क्या इसकी बैलेंस? नहीं सर, मैं वो पूछ रहा पूछ था रहा है कि कि ये ये एक एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है। है क्या? सर आपने बोलो वो बोलो जो बोलो। K2 ZN3 दिया है ना, K2 हम ZN3। क्या करेंगे, इस सर लाइन को याद रखेंगे, 11.6 क्या लिखा है, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। सारा का सारा कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है, तो कार्बन पे क्या लगा दो, पीओएसी। रिएक्टेंट में कार्बन कहाँ है, सिर्फ इसमें है, और प्रोडक्ट में कार्बन कहाँ है, सारा इस कंपाउंड में है, तो इस कंपाउंड पे क्या लगा दो, पीओएसी। ऐसे लिखो K2CO3 gives K2ZN3 FeCN6, तो यहां लगाओ पीओएसी ऑन कार्बन एटम्स। अब सॉल्व करो, कर लोगे? सर 11.63 आ रहा है। बाकी लोगों का
आप बताओ। moles of K2CO3 into 1 हाँ, अब तो तुम लोग समझ गए हो। क्या आएगा? 1 into moles of K2CO3 K2CO3 equals और यहाँ बताओ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड into 12 इनटू, ये देखो कार्बन इसमें कितना है, यहाँ पे 6 टाइम्स है और यहाँ 2 टाइम, तो टोटल कितना हो गया? 12। कितने लोग को ये समझ में आ गया था? मुझे सबको आया था? अच्छा, यस सर। ओके। अब मेरी बात ध्यान सुनो। K2CO3 के मोल्स कितने हैं बताओ जल्दी से। 0.2 और मोल्स ऑफ कंपाउंड कितने हैं निकालना है, वही। W निकालना है। मोलर मास कितना है? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जो भी है जल्दी बताओ। कितना आया? 11 पॉइंट बोलो। 63। हाँ सही है, 63 और उसके बाद फिर 33 ऐसे आ रहा होगा ना? यस सर, 3 रिकरिंग। रिकरिंग है ना? चलो इसके ऊपर ऐसे लगा दो, इतने ग्राम्स। देखो सबका हो गया है तो अच्छी बात है। अभी मैं तुमको भेज रहा हूँ। लेक्चर 5 भेजा है क्या मैंने? नो सर। अच्छा, पीओएससी कितने लोग को समझ गया? आप पीओएससी कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? कर लोगे सारे? यस सर। वेरी गुड। आप ऐसा नहीं बोल कि नहीं कर पाए। यस सर। इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओएससी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर नेक्स्ट टाइम से आप वो जो लेक्चर वाला रहेगा वो क्लास के पहले ही भेज दोगे, करने को काम आता है। क्लास में काम, उसमें क्या काम आएगा? नहीं, वहाँ कभी कभी ऐसा आईसी देख के वो होता है। अच्छा, मतलब उसमें से बता दो मैं कौन सा करा रहा हूँ। हाँ, मतलब उससे ही रेफर करके आप पढ़ा सकते हो ना सर। वैसे थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो जाता है नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा होता है बीच बीच में। सर आई तो थिंक लिखा वो कह रहेगा। रहे हैं कि मतलब आप अगर भेज दो तो खुद रेफर कर सकते हैं करके, आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ो, लेकिन वो खुद रेफर कर सकता है ऐसा। वो तो सही है। तो वो तो बोल रहा है क्लास के पहले, तो उसके लिए आइस के लिए बोल रहा होगा ना, आइस उसमें से देख लेगा जो मैं यहाँ पे नोट कर। चीटिंग करने के लिए बोल रहा है। अरे सर, आइस के लिए नहीं, ऐसा नोट्स के लिए ऐसा कुछ सर नोट्स के लिए भेजता हूँ। नोट्स के लिए ऐसे बोलो ना क्लास के बाद। तुमने पहले बोला तो मैं मुझे लगा पहले क्यों मांग रहे हो, पर ठीक है, कई बार नोट नहीं हो पाता है, कनेक्शन चला जाता है, तो उसके लिए वो अच्छा है। जो भी है सर क्लास में बोर नहीं होता, आप जोक मार दो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ठीक है। वो वाला जो कॉन्सेप्ट है स्लाइड टाइप से, वैसे तो कॉलेज में पढ़ोगे ही, कि अभी से क्यों उसकी आदत डालनी है? कॉलेज में ही वो ठीक है। प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स या उस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे ज्यादा ठीक नहीं है। सर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस लगता जरूरी है। है हम लोग का मर्ज कब होगा दूसरे बैच के साथ? मर्जिंग हो जाएगा जल्दी। अभी क्या है, तुम लोग जुलाई में आए हो, वो लोग अप्रैल में आए हैं, 3 महीने का गैप है। सर बैचेस मर्ज होने वाले हैं? नहीं, अगर जैसे इसने एक क्वेश्चन पूछा, मर्ज तो नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हारा बैच अलग ही चलेगा हमेशा, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा ज्यादा पीछे है। मर्ज हो जाते हैं, कई बार मर्ज करने पड़ते हैं, क्योंकि फास्ट हो जाता है ना, फिर पेस ज्यादा हो जाती है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। ओके सर। सर तो अभी अप्रैल बैच का कौन सा लेसन चल रहा है टॉपिक? आर्यन जो बोल रहा है मैं, हाँ लेक्चर्स ऐसे तो पीडीएफ देखो मैं बना के भेजता हूँ, साथ में एक चैप्टर का भेज दूंगा, ठीक है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो रैंडम जील का फोल्डर है वो हम लोग का, वो जील का पर्सनल फोल्डर है, ठीक है? उससे शेयर करते हैं।
डाउन करके, इस तरीके का है वो। ओके, लेक्चर 6 और 5 भेज दिया, देखो ग्रुप पे आ गया, ठीक है। और असाइनमेंट कौन सा चल रहा था? सर 2 दिया था। लेवल असाइनमेंट टू कब लेवल, कंप्लीट करना? उसका सबमिशन कब है? सर सैटरडे फिर तक आपने बोला था। सैटरडे संडे तक बोला था। अच्छा, अब लेक्चर 5 और 6 के आइस भी करने हैं, थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं, इसलिए और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। लेक्चर आइस करने हैं और असाइनमेंट 2 लेवल 1 दिया है ना? हाँ सर। सर कितने क्वेश्चंस लेक्चर 5 और 6 में? क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 तो होंगे, 20 तक होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो हैं कम से कम दोनों में, और अच्छे सवाल हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, एक क्वेश्चन में 2-3-4 मिनट तो लगेगा। असाइनमेंट 2 लेवल 1 कंप्लीट हुआ है, और असाइनमेंट 1 लेवल 1 लेवल 2 दोनों अभी तक हो पाए हैं पूरे? यस सर। हाँ सर। सर वो तो दे दिया। हाँ, और सब्जेक्टिव वाला किया था उसका? हाँ सर किया था, दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अच्छा, आज मैं चेक करता हूँ किसने भेजा है, क्या क्या भेजा है, ठीक है। अभी तक तो मैंने केवल नाम पढ़े थे कि इसने भेजा है। अच्छा, ये वाला होमवर्क तुम नेक्स्ट क्लास में करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, ये सैटरडे तक दे दें क्या, चलेगा? सर हाँ फ्राइडे को मैथ्स का टेस्ट है। टॉपिक वाइज सर टेस्ट मैथ का है। टेस्ट है कल। इसका टेस्ट तो ठीक है, संडे तक दे दो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो, और एक क्लास और लेंगे इस पे, मोलरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ा, सर आपका आवाज आज कट रहा आज है। बच्चे आए थे। अच्छा, आवाज भी कट रहा है। हाँ सर। आ गया अभी सर। आज कुछ बच्चे आए थे ना, इस आज बच्चे क्लास में, बोर्ड्स की क्लास आए थे। हाँ सर, वो सुबह पढ़ा मोल फ्रैक्शन और वो सब। हाँ, तो वही वही के लिए पढ़ना है, एक क्लास और सर सुबह के मेरी स्लाइड बैटरी लो शेयर है। करो। असाइनमेंट सुबह 2 के भी लेवल सर, 1 कल के भी। मैंने पहले दिले असाइनमेंट 1 लेवल 1 असाइनमेंट। अभी अभी 38% है ना, 38% में। और अभी मैंने पता किया है ना कि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो एक्चुअल में प्रॉब्लम जूम ऐप में थोड़ी ज्यादा नहीं है, जो उसका व्हाइट बोर्ड है ना उसमें प्रॉब्लम है, वो इसमें सपोर्ट नहीं करता है इस टैबलेट में। ये जो विंडोज वाले हैं उसमें थोड़ा कम कर रहा है वो, लेकिन जब वन नोट पे लिखते हैं तो सही आता है। देखो इसमें हैंग नहीं करता है ज्यादा कुछ, ठीक है। तो बैटरी का काम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बैटरी पे भी तुम लोग पूछ रहे हो ना। अच्छा, तो अभी मैं एंड करता हूँ और नोट्स वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। लेक्चर 5 एंड सर 6। कल का लास्ट टॉपिक है क्या? बाय सर। बाय बाय। हाँ, कल कल देखते हैं, ट्राई करते हैं, तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग अगर समझ जाते हो सारा तो फिर हो जाएगा। ओके सर। बाय सर। चलो, थैंक यू सर। बाय।